हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? इस वीडियो में त्रिकोणमिति पार्ट 4 हम लोग देखेंगे, है ना? इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है त्रिकोणमिति पे। आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा तो और बेटर तरीके से ये क्लासेस समझ में आएगा, ठीक है? तो देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है कि टेन थीटा का जो मान दे रखा है 1/√3 दे रखा है, तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए, ठीक है? तो हमें सोचना है सोचना है क्या कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो 10 में किसका मान 1/√3 होता है? तो 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कहाँ पुट कर दीजिएगा? साइन थीटा के पास। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है? एक बार मैं याद दिला दूँ तो जो 10 0 डिग्री होता है, तो 10 0 क्या होता है? 0 होता है। 10 30 डिग्री क्या होता है? तो 1/√3 है, ठीक है? 10 45 क्या होता है? 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 60 का मान कितना होता है? तो √3 होता है। 10 90 का मान कितना होता है? तो अपरिभाषित होता है, ठीक है? उसी तरह अगर हम देखें तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आपसे डायरेक्टली इनका वैल्यू पूछ लिया जाता है, इसलिए ये आप लोग को याद होना चाहिए। और हम लोग क्वेश्चंस करते करते फॉर्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसको सॉल्व करते चलेंगे साथ में, ठीक है? अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास वैल्यू दे रखा है कॉस ए का वैल्यू दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो कॉसेक ए आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है? और ट्रायंगल कैसा बनाइएगा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, ठीक है? तो कॉस ए, जैसे मान लीजिए हमने ए यहाँ रख दिया, बी सी, ठीक है? तो ये कॉस ए मतलब कि एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो कॉस जो थीटा होता है ना वो होता है आधार बटा कर्ण होता है, b/h होता है। तो आधार हमारा क्या है? आधार का वैल्यू दिया है 4, तो ये हमारा 4 हो गया, ठीक है? और कर्ण क्या दे रखा है? सॉरी 5 दे रखा है ना, 4/5 है, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है? तो हमें निकालना क्या है? तो हम लोग लंब निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे पहले। तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है? हमें निकालना क्या? लंब निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करिएगा आप लोग? एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, आप लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? -b² हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना दे रखा है? 5, तो इसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ से लंब ये स्क्वायर राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तो 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 और ये रूट में था तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? तो हमें निकालना क्या है? कॉसेक ए निकालना है। तो कॉसेक ए होता है क्या है? तो हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है, ठीक है? और लंब कितना है? अभी 3 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दे रखा है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 4/7। साइन थीटा इक्वल टू 4/7, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान निकालना है। तो हमारे पास दे क्या रखा है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। अगर जो नहीं जानता है फॉर्मूला, जिसको याद नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अब प्लस इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब वैल्यू भी पुट करके देखिएगा तो ये ऐसे ही आएगा, बट फॉर्मूला जिसको याद है वो डायरेक्टली कर लेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 है। साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/5 है। तो हमें निकालना क्या है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। कॉस ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या दे रखा है 3/5, 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। कुछ नहीं तो बाई में क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ 125 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 25। एक से 25 को कट कीजिएगा तो 25 बार में कट होगा, और यही 25 मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर में जाकर, तो 25 बन जा 25, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, और 25 तो 25 बन जा 25, तो यहाँ आ जाएगा 9 1 जा 9। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 16, और नीचे में क्या है 25 है इसका रूट। हमको पता है कि 16 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को क्या लिखिएगा 5 × 5, और स्क्वायर रूट में से क्या होता है 2 में से 1 हम लोग निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 4, ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए का जो वैल्यू है 3/5 है। साइन ए का जो वैल्यू है 3/5 है, तो कॉस ए का मान निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया। ठीक है, इसका हमने सॉल्व किया था तभी क्या आया था आंसर 4/5 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास किसका वैल्यू दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15 होता है। ठीक है, और हमें निकालना है किसका वैल्यू सेक थीटा का निकालना है। तो कॉट थीटा को हम क्या टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं क्या। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 15/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग सेक थीटा के फॉर्म में, जो सेक थीटा जो होता है वो टेन थीटा के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला हमें पता है। तो मेन यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस ये माइनस है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप क्या करिएगा राइट साइड ले जाइएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग को यही फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, बट और यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अगर हमको यहाँ से सपोज टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए तो ये 1 आप इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे जितना भी फॉर्मूला था हमने रिवीजन करा दिया, बट हम लोग को यूज़ कौन सा फॉर्मूला होगा सेक थीटा का। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 और टेन थीटा का वैल्यू क्या है 15/8 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को स्क्वायर 1 से 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम आने वाले अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हम रिवीजन कराएंगे आपको स्क्वायर 1 से 30 तक का। ठीक है, 1 अब जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब जिसको याद नहीं होगा वो 15 15 दो बार गुना करेगा, इसलिए हम लोग को 1 से 30 तक अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो हमें स्क्वायर 1 से 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो एक एक और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। 1 से 64 बार में कटेगा और 64 यहाँ आ जाएगा, अब प्लस यहाँ 225 रहेगा, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 289 आता है और नीचे क्या है 64 है। तो ये 289 किसका होता है स्क्वायर 17 का होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17 और नीचे में क्या आ जाएगा बाई में 8, 17 बाई में 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, अब क्या है सेक थीटा इक्वल टू 13/5 दे रखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है 13/5 दे रखा है, तो हमें टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या अंडर रूट। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 13/5, अब इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कीजिएगा और माइनस 1 और रूट में लगाइएगा, तो 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, आप लोग को कम से कम 1 से 30 तक क्या करना है स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, तो 169 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 1। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, तो 1 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 25 आएगा, 25 से 25 एक बार में कटेगा और 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 169, तो यहाँ पे आ जाएगा 169। फिर माइनस 1 से 25 25 बार में कटेगा तो 25 बन जा 25। ठीक है, अब यहाँ से 169 में से 25 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 144 आएगा और यहाँ पे क्या है नीचे में 25 है। 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का होता है, 12 इंटू 12 और 25 होता है 5 इंटू 5। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में से एक 12 क्या कर लीजिएगा बाहर निकाल लीजिएगा और नीचे से 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। क्या होगा 12/5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग पहला पार्ट देखिएगा, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√2, क्या दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो हमें थीटा का मान बताना है। तो हम सोचेंगे कि साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन थीटा में अगर आप लोग को याद हो एक बार मैं यहाँ पे रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 जो होता है 30 डिग्री वो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, साइन 60 जो होता है वो होता है क्या √3/2 और साइन 90 क्या हो जाता है 1 होता है, साइन 90 का क्या होता है 1 होता है। आप लोग फॉर्मूला को डेली रिवीजन कीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए तो आप लोग को फॉर्मूला रिवीजन डेली करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमने क्या बोला था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 देखना है कि साइन किसका वैल्यू है 1/√2, तो आप देखिएगा कि किसका वैल्यू है साइन 45 का, तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी 45 मान लीजिए ना दिया हो और ऑप्शन में पाई के फॉर्म में हो,
तो आप 45 को ही आप क्या लिख सकते हैं, पाई होता है 180। 180 में कितना से भाग दीजिएगा कि आपका 45 आए, तो 4। तो आप इस 45 को हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। किसका मान √3/2 होता है। तो √3/2 साइन 30, तो हमने साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, ओके। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और कॉसेक 60 का मान क्या होता है, 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। तो किसका मान होता है, साइन 60 का। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और किसका होता है, तो कॉस 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। बट कॉस 30 का तो ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम देखिए क्वेश्चन कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो हमें सोचना है कि इस जो जिसका वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू कितना डिग्री पे √3/2 होता है। जैसे साइन में सोचना है, तो साइन थीटा साइन 60 का मान √3/2 होता है। कितना का मान √3/2 होता है, साइन 60 का। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है क्या कि 1/2 इंटू 1045। ठीक है, तो हमें 10 वाला वैल्यू पता होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 10 0 डिग्री होता है 0। 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। 10 45 क्या होता है, 1 होता है। 10 60 क्या होता है, √3 होता है। और 10 90 हो जाता है अपरिभाषित। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस करते करते हमें फॉर्मूला को क्या कर जाना है, याद कर जाना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1/2 और 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन वाला आपको फॉर्मूला मैंने रिवीजन कराया था कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो थीटा का मान बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम में उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। A to Z क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस जितना मैं करा रहा हूँ आप उसको अच्छे से करते जाइए और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इससे एक भी क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा का मान ठीक है बताना है। तो हम सोचेंगे कि कॉस थीटा, ये कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस 0 डिग्री होता है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 1/√2 होता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से ना क्वेश्चन बन जाता है कि कॉस का भी कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 45 भी होता है 1/√2। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों थीटा के किस मान पे इक्वल होगा, तो 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें कि कॉस 60 क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। और कॉस 90 क्या होगा, तो ये हो जाता है 0।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा का मान बताना है। तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है? तो ये होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस 60। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्क्वायर का प्रैक्टिस करते हैं। स्क्वायर का याद होना ज़रूरी है ना? क्योंकि स्क्वायर याद रहेगा तभी आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम देखते हैं स्क्वायर क्या है। ठीक है, जैसे हम 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आप जिस नंबर का, जिस डिजिट का स्क्वायर है उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आएगा। आप भी इसको बोल बोल कर लिख कर करेंगे, है ना? तो इससे आपको याद हो जाएगा। और आप अभी आप लोग के पास समय ज़्यादा है तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं डेली, 2-2 4-4 लेकर, है ना? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 होता है। ठीक है, उसी तरह 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 इंटू 14 196 होता है। इसी तरह हम 15 का स्क्वायर देखें तो 15 इंटू 15 225 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर देखें तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 17 289 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर क्या होगा? 19 इंटू 19 361 हो जाएगा। आप लोग इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा, तब इजीली आप क्या कर पाएंगे, जो भी स्क्वायर होगा आप सोच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को समय बचाना है। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या है? तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21 इंटू 21 441 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 22 इंटू 22 484 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 इंटू 23 529। अब किसी को जब नहीं पता होता है ना तो क्या करते हैं, 23 इंटू 2 कर देता है, 46 कर देगा। इसलिए आपको समझ में आया, इसलिए हमने क्या किया, जिस डिजिट का स्क्वायर निकालना है उसको हमको 2 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना गया? 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 24 576 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 26 इंटू 26 676 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 27 इंटू 27 729 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 28 इंटू 28 784 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 इंटू 29 841 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 31 इंटू 31 961 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32 इंटू 32 1024 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 33 इंटू 33 1089। 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 34 इंटू 34 1156 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 35 इंटू 35 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ऐसे ही बोल बोल कर क्या करना है, इसको डेली आप लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, तो ये आप लोग को क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन फिर से कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225,
16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156 और 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, आप लोग भी इसको बोल बोल कर रिवीजन कर लीजिएगा और जितना जल्द हो आप याद कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन में आपका क्या करेगा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दे रखा है क्या कि cos 30 किसके बराबर है। जो cos 30 जो है डिग्री वो किसके बराबर है। तो cos 30 बराबर होता है क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो cos 30 जो होता है ना वो √3/2 होता है। अब इन चारों में से देखना है कि किसका वैल्यू √3/2 होगा। तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, अगर आप देखें तो cot 60 का वैल्यू हो जाएगा क्या 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है बाई में 2 दे रखा है, तो √3/2 मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और 660 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो cot 60 का मान 1/√3, sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान होता है √3 लेकिन बाई में 2 था तो बाई में 2, और पूछ रहा है कि cos 30 का मान किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि cos 30 कितने के बराबर होता है √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोले साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। तो हम देखेंगे कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो आप क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, और √2 कोई भी रूट में हो अगर उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या कहने का सेंस है कि √2 है और अगर उसका स्क्वायर है तो क्या आएगा 2 आएगा। अभी आया कैसे, अब देखिए जैसे √2 है ना तो हम इसको 2 के पावर 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं √2 को पावर में क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा 2 के पावर 1/2। अब उसका पावर में क्या है 2 है, तो आप कर्ली ब्रैकेट दे के 2 लिख दीजिए। समझे। अब क्या है ना पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पावर का पावर दिया हो ना तो पावर पावर में क्या हो जाता है इनटू हो जाता है। तो 1/2 आई इंटू 2, 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया क्या 2। तो आप एग्जाम में इतना थोड़ी करने जाइएगा, आप सीधे से याद रखिएगा कि अगर कोई भी डिजिट रूट में हो अगर उसका स्क्वायर है तो वो डिजिट हो जाता है वो सेम। ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कि tan 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 42 तो हमको पता है कि एक तो ये फॉर्मूला पता है कि tan थीटा होता है क्या है, तो sin थीटा बाई में क्या होता है cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई में cos थीटा होता है। तो क्या ये ऑप्शन हमारा हो पाएगा क्या, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। साइन बाई कॉस 10 होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा देखिए क्या है 48 है, बट हमको लाना क्या है 42, तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या कॉट 42 को हम ला सकते हैं क्या 10/42, नहीं, क्योंकि कॉट 42 अगर चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/10/42 आएगा। क्योंकि क्योंकि कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग ऑप्शन छाट लेंगे, बचा क्या डी ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। बट देखिए आया कैसे, जैसे कि यहाँ पे cos 48 है, क्या है cos 48 है, तो cos 90 में से कितना माइनस कीजिएगा कि 48 आएगा, तो 90 में से आप
42 को माइनस कीजिएगा तो हम 48 आएगा। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटाइएगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर लीजिए, साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 आएगा? तो 42। क्या इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह पे क्या है? 42। थीटा की जगह पे क्या है? 42। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है? 42। अब देखिए, अब आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? साइन बाई कॉस 10। और देखिए थीटा 42 है, तो 42, दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह ये जाके क्या होगा? सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग को कॉपी में इसको लिख लिख के करेंगे, है ना? ऐसे सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस को नोट करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है साथ में। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि, है ना, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या आप लोग को जो भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रहा है जिस क्वेश्चन पे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 3 दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास दे क्या रखा है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है। अभी स्क्वायर में इसका वैल्यू बोल रहा है तो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, डी ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, बहुत लोग जल्दी में क्या कर देगा? 9 टिक कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये क्या है ना इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। किस पे? तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह क्या है? साइन थीटा, बी की जगह क्या है? कॉसेक थीटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब तोड़िए जरा इस पे। तो ए की जगह साइन थीटा है, तो आप क्या लिखिएगा? साइन थीटा का स्क्वायर। तो आप साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह क्या है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2ab, 2 ए की जगह है साइन थीटा, बी की जगह क्या है? कॉसेक थीटा। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा था? अब इक्वल टू क्या है? 9 है। तो इज इक्वल टू क्या कर दीजिएगा? 9। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें इतना का ही ना वैल्यू पता है करना है। तो आप लोग ये पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब हमें निकालना क्या है? इसका वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको इतना का वैल्यू निकालना है। ये 2 को 2 1 जा 2, 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो 9 माइनस 2, और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 7 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब रहा कि बहुत लोगों का माइंड में कि 1 मार्क्स में हम लोग इतना करेंगे, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बना पाइएगा। और हमें हमें समझाना है, तो इसलिए हमें थोड़ा विस्तार में चलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो यूँ आप लोग को आंसर एक तरह से बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, और जल्दी भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों इक्वल होगा? थीटा के किस मान के लिए? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है,
इसमें क्या कीजिएगा कि साइन थीटा को ना कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो साइन थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस साइन थीटा के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ही साइन थीटा होता है। और क्या दे रखा है, कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस थीटा और यहाँ क्या बचा, 2 थीटा बचा। ठीक है, तो ये 90 अब माइनस थीटा राइट साइड लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 थीटा अब प्लस थीटा थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 और 3 जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में, कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमको 30 तो वैल्यू निकालना नहीं है। हाँ सॉरी, ऑप्शन में हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया, हमने क्या किया कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा दे रखा है। अब बोल रहे थीटा के किस मान पे ये इक्वल है। तो हमको पता है कि साइन थीटा कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, राइट। तो हमने साइन थीटा के बदले हमने ये लिख दिया और कॉस 2 थीटा यहाँ पे दे रखा है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस थीटा और यहाँ से क्या बचा, 2 थीटा। अब ये माइनस थीटा जब आप राइट साइड लीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना थीटा हो जाएगा, 3 थीटा। अब थीटा का मान निकालना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल को सेट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से 90 कट कीजिएगा तो 30 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 1 और टेन थीटा पता है हमें क्या होता है, साइन थीटा बाई में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और सेक थीटा क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा होता है। आप लोग फॉर्मूला बार बार रिवीजन कीजिए, मैंने पहले क्लास में ए टू जेड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, करा दिया है वीडियो में। आप लेक्चर 1 देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इतना हमने तोड़ दिया। हमने क्या किया, 1 1 रखा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह 1 है 1, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई में क्या 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे ना, ये एलसीएम ले लीजिएगा। 1 कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब एक से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा तो कॉस थीटा बार में कटेगा, वो कॉस थीटा कहाँ जाता है, ऊपर में। तो क्या गया, कॉस थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में कटेगा। अब 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही उतरेगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, +1। सिंपली हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 से साइन तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब समझते जरा। तो यहाँ हमारे क्या आया हम ये प्लस में दोनों, तो क्या हम साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। अब बाई में क्या, कॉस थीटा। फिर हम इसको भी अरेंज कर लेंगे, साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब इतना को हम ए मान लेंगे, ठीक है, और इसको बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी, इतना को हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी
इतना को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बाई में क्या, इन दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और आप लोग को इतना पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इतना के बदले आप क्या लिखिएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, अब बाई में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाई में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो बचे क्या 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना एक मार्क्स के लिए हम लोग इतना करने जाएंगे, तो नहीं, आप लोग क्या करिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये क्वेश्चंस बनाते बनाते कुछ क्वेश्चंस का ना आंसर याद हो जाता है, राइट। या हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस को छोड़ने आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमारा कम समय में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस सिलेक्टेड होते हैं जो डायरेक्टली बनाते बनाते वो हैबिट्स हो जाता है और आंसर हमें याद रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप इसको कॉपी पे बना के देखिएगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है ये क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, क्या है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा कि साइन जो 2a होता है ना, वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, आप लोग को बुक में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन ए कट जाएगा क्योंकि ये इंटू में है। अब तो यहाँ क्या बचेगा 1 कॉस ए इज इक्वल टू 1 कॉस ए। अब कॉस में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से मार्क्स उठाना बहुत ही ईजी है, बस क्या करना है, खुद पे यकीन करना है, फॉर्मूला रिवीजन करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग वैसे वैसे करते जाइएगा। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात याद रखिएगा कि मैं जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, उससे एक भी क्वेश्चंस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना, वो बोर्ड एग्जाम्स में दिखेगा आप लोग को। ये हमारा क्या है, प्रॉमिस है आप लोग से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब 1 माइनस साइन थीटा ये दे रखा है। अब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी लॉन्ग जाएगा, बट कोशिश करते हैं, देखते हैं